नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट बिहार की बात सुनाता हूं। मिथिला की लोक चित्रकला। लोक कला का मानव जीवन के इतिहास से अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। हमारी लोक कला की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय भोली भाली ग्रामीण जनता को दिया जाता है। लोक कला का उदय समाज के रीति रिवाजों पर निर्भर है, क्योंकि वो परंपरागत विचारों, विश्वासों, आस्थाओं और संकेतों पर आधारित है। लोक कला अपने भाव में स्वच्छंद होती है, साथ ही ये जनसाधारण के व्यवहार की भी कला है। प्रायः कहा जाता है कि भारत के सभी क्षेत्रों में लोक कला का स्वच्छंद विकास हुआ है। इन सबों में एक देश, एक संस्कृति, एक भावना, एक विचार एवं उनकी आत्मा बोलती है। भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा मिथिला की लोक कला की परंपरा समृद्ध एवं उन्नत है। यहाँ की लोक कला ने अपना विकास कई क्षेत्रों में किया है। मिथिला की लोक चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग को आज विश्व में विशेष स्थान है। इस नाम से प्रसिद्ध इस चित्रकला की अलौकिक कलाकृतियां देशी विदेशी कला मरमक्खियों का मन मोह लेती है। मिथिला की लोक चित्रकला एक अलौकिक रचना संसार है, जो पूरे मिथिलांचल के लोक जीवन की ऐतिहासिक संस्कृति की परंपरा में विद्यमान है। ये कला मिथिला के मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जिले के समस्त लोक जीवन की कला है। कला के प्रसंग में मधुबनी पर्याय है। उक्त नामकरण विदेशों में भी अधिक प्रचलित है, किंतु समग्र रूप में इसे बिहार के मिथिला की लोक चित्रकला ही कहना अधिक उपयुक्त है। साधारणतः चित्रांकन का कार्य 3 प्रकार से किया जाता है: भित्ति चित्र, पट्टचित्र तथा भूचित्रण, जिसे अरिपन भी कहते हैं। मिथिला में चित्र का ये तीनों ही प्रकार मिथिला वासियों के जीवन का अभिन्न अंग है। भूचित्रण अरिपन की परंपरा मिथिला में काफी प्रचलित है और इसमें मिथिला की संस्कृति परिलक्षित होती है। इसे वैदिक संस्कृति का प्रतिफल माना जा सकता है। अरिपन के मूल में धार्मिक भावना प्रबल रही है, जिसकी प्रेरणा महर्षियों से मिली होगी, किंतु इसकी जन्मदात्री मिथिला की नारियां रही हैं। सीता, अनसुईया, गार्गी, मैत्रेयी, भारती जैसी नारी शिरोमणि के उर्वर मस्तिष्क की ये उपज है। मिथिला में सामान्यतः कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके घर में किसी पर्व त्योहार के अवसर पर अरिपन को अनिवार्य नहीं माना जाता हो। कार्य प्रारंभ होने में भले ही विलंब हो जाए, परंतु बिना अरिपन बनाए कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। आज से 600 वर्ष पूर्व विद्यापति ने अरिपन के संबंध में लिखा है। यहाँ अरिपन व्रत, त्योहारों तथा विवाह एवं उपनयन आदि विविध संस्कारों के अवसर पर निर्मित होता आया है। प्रत्येक शुभ अवसर के लिए पृथक पृथक अरिपन बनाने का विधान है। इनमें अंकित सभी रेखाएं एवं चित्र प्रतीक बोधक होते हैं तथा 18 पुराणों एवं अन्य शास्त्रों के गूढ़ तत्वों पर आधारित हैं। उदाहरण स्वरूप स्वस्तिक अरिपन की 4 रेखाएं आशीर्वाद प्रदान करते भगवान विष्णु की 4 भुजाओं का प्रतीक मानी गई हैं, तथा मध्य रेखा भूमंडल का परिचायक, त्रिकोण रूप में पृथ्वी अरिपन मातृशक्ति बोधक, मंदिर रूप में सांझ अरिपन ब्रह्मांड का परिचायक, अष्टदल अरिपन भगवान विष्णु का प्रतीक और चतुः शंख अरिपन 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। विवाहोत्तर महुआ के अवसर पर ऐसा 2 पूर्णी के पत्रों का आकार, जिनमें एक पत्ते के साथ दूसरे पत्ते का परस्पर संबंध दर्शाया जाता है, वो वर वधू युगल का अविच्छिन्न संबंधों का द्योतक है। इसी प्रकार कोजागारा में श्री लक्ष्मी पूजा के संबंध का अरिपन मखाने के 3 पत्तों के आकार का पृथ्वी पूजा में त्रिकोण यंत्राकार प्रतीक बनाया जाता है। मिथिला में मुख्य रूप से निम्नलिखित अरिपन निर्मित किए जाते हैं: तुसारी पूजा का अरिपन, पृथ्वी अरिपन, चतुः शंख अरिपन, शांग दल अरिपन, अष्टदल अरिपन, स्वस्तिक अरिपन, कोजागर का अरिपन, सुसरात्रि का अरिपन, मधुश्रावणी पूजा का अरिपन, षष्ठी पूजा का अरिपन, स्त्रियों का दशपात अरिपन, उपटन लगाने का अरिपन, कल्याण देवी पूजा का अरिपन, सांझ अरिपन, मोहक अरिपन, पुरुषों का दशपात अरिपन, द्वादशाह का अरिपन,
गवाह संक्रांति का अरिपन, तुलसी पूजा का अरिपन, विवाह के अनंतर 1 वर्ष तक प्रतिदिन किया जाने वाला अरिपन, सत्यनारायण पूजा के अवसर पर चतुर्भुज भगवान का द्योतक, चौशंख अरिपन तथा षष्ठी देवी की आराधना के लिए लिखे जाने वाले कमलाकार अरिपन में भी मार्मिकता की भावना निहित है। मिथिला में भू चित्रण के समान भित्ति चित्रण की भी समृद्ध परंपरा है। धार्मिक भित्ति चित्र में शिव पार्वती, राधा कृष्ण, विष्णु, दुर्गा काली, लक्ष्मी सरस्वती, दशावतार की प्रमुखता रहती है। इन चित्रों के दार्शनिक तथ्य के लोक जीवन सतत उद्वेलित होता रहता है, जो लौकिक एवं परलौकिक जीवन परंपरा का द्योतक है। भित्ति चित्र में वर कन्या, हाथी मछली, सुग्गा तोता, मैना, सूर्य, चंद्र, कमल, शंख आदि के भी चित्र रहते हैं। इन सभी चित्रों का अलग अलग दार्शनिक तथ्य है, जिसका सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है। हाथी घोड़ा ऐश्वर्य, सूर्य चंद्र दीर्घ जीवन और हंस मयूर सुख शांति के प्रतीक हैं। मिथिला की चित्रकला में कोहबर चित्रण अथवा कोहबर लेखन का एक विशेष महत्व है तथा इसमें मंगल सूचक मान्यताएं अंतर्निहित हैं। कोहबर लेखन मिथिला की एक ज्यामितिक एवं तांत्रिक पद्धति की चित्रकला है, जिसमें अनेक प्रतीक चिन्हों का निरूपण किया जाता है। कोहबर में बांस, तोता, कछुआ, मछली, कमल का पत्ता आदि का चित्रण प्रमुखता से किया जाता है। इसमें बांस पुरुष लिंग तथा वंश वृद्धि का प्रतीक है तथा कमल का पत्ता स्त्री प्रजननेन्द्रिय का। उसी प्रकार तोता ज्ञान अथवा ज्ञान के विकास का प्रतीक है। भित्ति चित्रों में नैना योगिन, पुरैन, दही का भरिया, मछली का भरिया, सरोवर गोपी, चीर हरण लीला, कटहल का पेड़, केला का भरिया, मोर का चित्रण, अनार का पेड़, आम का पेड़, सामा चकेवा के चित्रण, जट जटिन एवं सलहेज का चित्रण प्रमुखता से किए जाते हैं। मिथिला में पटचित्रों की भी अपनी विशेषता है, जिसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला एवं नेपाल की पटचित्र कला से हुआ है। 18वीं शताब्दी में यहाँ पटचित्रों की रचना खादी पर भी की जाने लगी। पुनः कागज की सहज उपलब्धता से कलाकारों ने अपनी प्रतिभा एवं भावना को कागज पर भी उतारना शुरू किया। साथ ही घर के भीतर कमरों के साथ सज्जा के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा। इन लोक चित्र कलाओं की समृद्धि एवं प्रतीकों के गूढ़ भाव आदि के पीछे मिथिला की पारंपरिक संस्कृति रही है। भारतीय दार्शनिक आंदोलन के बहुसंख्यक उन्नायक मिथिला की विमल भूमि में उत्पन्न हुए और अपनी विलक्षण मौलिकता, अभिनव आलोक एवं जीवन की आधारभूत समस्याओं के संबंध में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के सहारे भारतीय विचारधाराओं में क्रांतिकारी उथल पुथल बचाकर उन्होंने भारतीय जीवन के स्वरूप एवं आदर्श के निरूपण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये भूमि गीता और रामायण की पावन भूमि है। विद्यापति के काल में मिथिला की जन संस्कृति का और अधिक विकास हुआ तथा उनके गीतों का प्रभाव भी यहाँ की चित्रकला पर पड़ा। जन कवि विद्यापति ने ही सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कृष्ण राधा को नायक नायिका के रूप में शब्दांकित किया था। विद्यापति पर जयदेव के गीत गोविंद का भी प्रभाव स्पष्ट रहा है। मिथिला के ग्रामीण शिल्पी अपने घरों की दीवारों पर उन्हीं शब्द चित्रों का चित्रांकन करते आ रहे हैं। वस्तुतः मिथिला की इन लोक चित्रकलाओं में 3 चिंतन धाराओं का प्रभाव प्रमुख रूप से देखने को मिलता है: शैव, शाक्त तथा वैष्णव। रंग एवं तूलिका। इन लोक चित्रों में विभिन्न प्रकार के रंगों का समायोजन किया जाता था। आरंभ में चौरठ, चावल का आटा और सिंदूर से अरिपन बनाया जाता था। ग्रामीण महिलाएं प्राकृतिक स्रोतों से रंग खुद बनाती थीं। सफेद रंग चावल एवं उड़द की दाल से बनाया जाता था। हरा रंग सिलौट पर सेम के पत्तों को पीसकर तथा विभिन्न लताओं के रस से बनाया जाता था। पीला रंग हर श्रृंगार के फूलों से बनते थे। काला रंग के लिए कालिक से काम लिया जाता था। बाद में भित्ति चित्रों की रचना के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज रंगों की भी पहचान की गई और विविध रंग व्यवहार में आने लगे। तुलिकाएं भी ये कलाकार स्वयं ही तैयार करते थे। एक छोटी लकड़ी के सिरे पर रुई अथवा कपड़ा लपेटकर तुलिका बनाई जाती थी।
किंतु आजकल तो आधुनिक तुलिकाओं एवं रासायनिक रंगों का प्रयोग इन लोक कलाओं के लिए प्रचुरता के साथ होने लगा है। प्रेस बोर्ड आदि उन्नत साधन चित्र बनाने के लिए उपलब्ध हैं। इधर चित्रों के निर्माण में पेंसिल या स्याही से रेखाओं को उभारा जाता है तथा छोटी छोटी लकड़ी या कपड़े के बने ब्रश से रंगों को भरने का कार्य किया जाता है। रेखा चित्रों का अंकन ज्यामितिक और आधुनिक प्रसाधनों की सहायता के बिना भी पूरा किया जाता है। नाखून में दबाए धागे के एक टुकड़े की सहायता से केवल एक रंग में पूरा चित्र भर लिया जाता है। सामान्यतः अधिक प्रतीकात्मक एवं गूढ़ अर्थ के चित्रों का प्रचलन कुछ जाति विशेष के कुलीन घरों तक ही सीमित था। उनमें ब्राह्मण तथा कायस्थ प्रमुख थे, किंतु सामान्य चित्रकला एवं अरिपन आदि का चित्रण मिथिला के सभी वर्गों में प्रचलित है। सामाजिक तौर में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी लोक चित्रकला में प्रवीणता हासिल कर ली है, जिससे इस कला का अत्यधिक विकास हुआ है। यूं तो संपूर्ण मिथिला क्षेत्र की लोक कला का भाव एवं कला शैली सामान्यतः एक ही है, किंतु स्थान विशेष एवं वर्ग विशेष की लोक चित्रकला में कुछ भिन्नताएं भी अवश्य हैं। मिथिला की लोक चित्रकला की एक उपशैली हरिजन शैली है। मधुबनी से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर लहेरियागंज की स्त्रियां इस शैली में कार्य करती हैं। ये स्त्रियां मुख्य रूप से रामकथा तथा कृष्ण लीला के साथ साथ राजा सलहेस, दीनाभद्री तथा राम रणपाल आदि लोक गाथाओं पर चित्रण करती हैं। अमेरिका के कला मर्मज्ञ रेमोन ली ओवेंस ने लहेरियागंज की कलाकार शांति देवी की चित्रकला से प्रभावित होकर उनके जीवन के संपूर्ण परिवेश और आयामों पर एक वृत्त चित्र का निर्माण 1982 में किया था, जिसे अमेरिका के दूरदर्शन से भी प्रदर्शित किया गया था। मधुबनी के पास जितवारपुर, लहेरियागंज, रांटी आदि अनेक गांव हैं, जहां की लोक चित्रकला की अपनी अपनी विशेषता है। मिथिलांचल की जितवारपुर शैली भी काफी प्रसिद्ध है। इस शैली में स्त्रियां मोटे हाथ कागज अथवा चिकने मशीनी कागज पर नीम अथवा बांस या धातु की सींग के सहारे पहले काले रंग से रेखांकन करती हैं। इसके बाद रेखाओं के बीच में लाल, पीले, नीले तथा हरे रंगों को बांस की सींग में बंधी रुई के फाहे से भरती हैं। इसी तरह मिथिला की चित्रकला की दूसरी उपशैली मधुबनी से 4 किलोमीटर दूर पूरब रांटी गांव में विशेष रूप से कायस्थ जाति की स्त्रियों में प्रचलित कला शैली है। रांटी शैली में स्त्रियां कागज पर काले रंग से स्पष्ट चित्रांकन करती हैं तथा बीच के हिस्से को विभिन्न अलंकरणों एवं रूपाकारों से काले रंग से ही रेखांकित करती हैं तथा इनके बीच कहीं कहीं पूरे चित्र में लाल, नीले या हरे रंगों में से किसी एक रंग का ही प्रयोग रेखांकनों में करती हैं। क्योंकि जितवारपुर की स्त्रियां तथा रांटी की स्त्रियां अपनी अपनी शैली में ही काम करना पसंद करती हैं, इसलिए इन्हीं दो उपशैलियों का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण मिथिलांचल की चित्रकला पर है। आधुनिक काल में मिथिला की चित्रकला की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने वाले कलाकारों में जितवारपुर की जगदम्बा देवी को भारत सरकार ने 1975 में पद्मश्री अलंकरण से विभूषित किया तथा बाद में 1981 ईस्वी में सीता देवी को और 1984 ईस्वी में गंगा देवी को भी पद्मश्री के अलंकरण से विभूषित किया गया। इनके अतिरिक्त अनेक स्त्री कलाकार हैं जिनके चित्रों की देश विदेश में काफी प्रशंसा की गई है। जितवारपुर की ही बउआ देवी, अनमना देवी, त्रिपुरा देवी, चंद्रकला देवी, हीरा देवी, राठी की कर्पूरी देवी, उर्मिला झा, सावित्री देवी, श्यामा देवी, जानकी देवी, भवानीपुर की चंद्र प्रभा देवी, रहिका की पूना देवी एवं त्रिवेणी देवी, रामपट्टी की सुनंदा चौधरी, बहादुर दरभंगा की गौरी देवी, मालती देवी तथा चंद्रमुखी देवी ऐसे कुछ नाम हैं जिनकी चित्रकला देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर तथा मधुबनी रेलवे स्टेशन की पूर्वी दीवारों पर अंकित चित्रों की रचनाकार हैं चंद्रकला देवी और महर सुंदरी देवी।
देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं तथा रेडियो टेलीविजन पर इनकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। मिथिला की लोक चित्रकला को नया स्वरूप प्रदान करने वालों में महाराष्ट्र के निवासी भास्कर कुलकर्णी का नाम आदर से लिया जाता है। सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में ये मधुबनी आए तथा उन्होंने 5 स्त्री कलाकारों का चयन कर उनकी कलाकृतियों को अपनाया। मधुबनी के मंगरौनी, जितवारपुर, राठी, कोइलख, पिलखवाड़, सतलखा आदि ग्रामों में पैदल घूम घूमकर उन्होंने मिथिला चित्रकला के कई नमूने कागज और कपड़े पर उतारकर भारत सरकार के संस्थान हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन नई दिल्ली को भेज दिया, जिसके माध्यम से देश विदेश में प्रचार हुआ। महान शिल्पकार स्वर्गीय उपेंद्र महारथी और ललित नारायण सिंह का भी योगदान इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण रहा है। प्रसिद्ध लोक कला समालोचक श्रीमती पुपुल जयकर ने भी लोक कलाकारों को काफी प्रोत्साहन प्रदान किया है। इसका फल ये हुआ कि मिथिला की लोक चित्रकला देश विदेश में काफी लोकप्रिय हो गई। मिथिला चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय आयाम देने में एक जापानी व्यक्ति हासेगावा का भी योगदान है, जिन्होंने जापान में एक मिथिला संग्रहालय बनाया है, जो विश्व में अपनी तरह का एक अनोखा संग्रहालय है। इसमें मिथिला चित्रकला के दुर्लभ चित्रों का संकलन है। हासेगावा प्रतिवर्ष भारत आकर यहाँ से 1-2 मिथिला कलाकारों को जापान ले जाकर उनसे चित्र बनवाते थे। हासेगावा को मिथिला चित्रकला के व्यवसायीकरण में बड़ी भूमिका है। जर्मनी की शोधकर्ता एरिक स्मिथ ने भी मधुबनी की चित्रकला पर शोध कार्य किया है। अमेरिका के रेमडस का भी मिथिला चित्रकला के अर्थतंत्र में बड़ा योगदान है। ये लोकप्रिय चित्रकला अब व्यावसायिकता का शिकार हो गई है। जब से चित्रकला भित्ति चित्रों से उतरकर कागजों एवं कैनवासों पर आई है, तभी से ये व्यावसायिकता की ओर मुड़ गई है। अब संबंधित लोग भी अपनी संस्कृति एवं परंपरा का एक हिस्सा न मानकर सिर्फ इसके व्यावसायिक पथ की ओर ध्यान देने लगे हैं, जिससे इस चित्रकला की आभा एवं पारंपरिकता विलीन यानी नष्ट होने लगी है। अपनी आन बान और मौलिकता को छोड़ती हुई उनकी चित्रकला अब फरमाइशी बनती जा रही है। किंतु इसका एक लाभ जरूर हुआ है कि ये कला अब देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर रही है। मिथिला की लोक चित्रकला में न केवल मिथिला बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतिबिंब झलकता है। ये चित्र जीवन की कविता के दृश्यमान उपादान हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस प्राचीन एवं सनातन कला को मिथिलावासी धरोहर के रूप में आज भी जीवित रखे हुए हैं। सही मायने में ये कला परंपराओं का एक सम्मिश्रण है, जो वंश परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में हस्तांतरित होती जा रही है। डॉक्टर चितरंजन प्रसाद सिन्हा, केपी जायसवाल शोध संस्थान के पूर्व निदेशक, शोध संस्थाओं के अध्यक्ष तथा भोजपुरी अकादमी के पूर्व निदेशक के द्वारा लिखित मिथिला की लोक चित्रकला आप सुन रहे थे। हम अगली बार फिर मिलेंगे। आपसे बिहार की बात सुनाता हूँ कि अगली कड़ी में बिहार की एक और विशेषता लेकर।